बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये दो जवान जो आपके सामने खड़े हैं, एक हमारा 302 का मुलज़िम और दूसरा 382 डकैती का। 302 में मोरखा 11/6/22 को औरंगज़ेब वल्द असलम साकने दंदी लोरा, इसने अपने बेटे मकतूल शाहनवाज के बारे में रिपोर्ट की। उसको तकरीबन इस मकतूल की बीवी ने 3:30 बजे जगाया कि आपका बेटा घर से बाहर निकले और वापस अभी तक नहीं आया। वालिद ने जाकर जब देखा, अपने मकान के अक्पी सेट पर एक पत्थर के पास उसकी लाश खून में लथपथ नाश पड़ी हुई थी शाहनवाज की। उसी के पास उसकी ज़ाती बंदूक 12 बोर पड़ी हुई थी। जिसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने मौके से जाकर नाश को उठाया, बाद पोस्टमार्टम वर्षा के हवाले किया। उस वक़्त उन्होंने किसी पे कोई शक शुबा दावेदारी न की, जिस पे हमने मकामी पुलिस ने 174 की दरियाफ़्त की। मैंने ये तमाम मामला, ये चूँकि रात का था 3:30 बजे का, सुबह DPO साहब के नोटिस में लगाया। DPO साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत हुई, चूँकि बंदूक के साथ खुदकशी बड़ी कम पाई जाती है और बड़ी मुश्किल होती है। बंदूक के साथ खुदकशी करनी पिस्टल से होती रहती है, लेकिन बंदूक आपको खुद पता है कि उसका कितना फासला होता है, बंदूक का ट्रिगर कहाँ पर है, उसकी नाली किधर है। तो जिस पर DPO साहब ने सख्ती से मुझे हिदायत जारी की और मैंने SHO साहब, मकामी IO जो लड़का दरियाफ़्त कर रहा था, उसको हिदायत जारी की कि भाई आप इसमें बरीबीनी से दरियाफ़्त करें, शायद ये खुदकशी न हो, कत्ल हो सकता है। तो जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वक़ुआ 11/6/22 का है, तकरीबन 1.5 माह पहले का है, 11/6/22 का है। तो हमारे SHO साहब, IO साहिबान, दरियाफ़्त कुनिंदा हमारा SI है, उसने बड़ी मेहनत की और कुछ दिन बाद मकतूल के मुद्दई जिसने रिपोर्ट की थी, उसके वालिद ने इस बंदे पर जो आपके सामने खड़ा है, दानिश वल्द ज़ुमर्द, यही नाम है आपके वालिद का, ये उनका करीबी पड़ोसी है, साथ जुड़े हुए घर हैं, ये उनकी किसी दुआ में उसमें शामिल नहीं हुआ है, जिस वजह से उनको इस पर शक गुज़रा। जिससे उसको इस पर शक गुज़रा, उसने पुलिस को भी अपनी जगह पर इन्फॉर्म किया। तो पुलिस को भी ज़ाती तौर पर भी हुआ कि भाई ये बंदा इतने करीब रहते हैं, साथ जुड़ा हुआ घर है, तो क्यों नहीं आए इनकी, और कुछ रिश्तेदार भी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज से 2 दिन पहले अचानक घर में आया। इसको पुलिस ने वहाँ से उठाकर इसकी इंट्रोगेशन की। इसने अपने मुंह से एक बार जुर्म किया। अभी मैं आपको वारदात के बारे में बता रहा हूँ। इसने ये बताया कि मैं रावलपिंडी में मज़दूरी करता हूँ। रावलपिंडी से ये एक सुजुकी अपने साथ लेकर आया। वहाँ से इसकी नीयत थी बकरियाँ चुराने की। किसकी? बकरियाँ चुराने की। इसने वहाँ से सुजुकी आकर अपने घरों से कुछ फासले पर रोड पर गाड़ी आती है, वहाँ पर खड़ी की। खुद ये पैदल उतर कर अपने घर के करीब आया। अपने घर से अपनी ज़ाती बकरियाँ इसने 3 निकाली कि सुजुकी में डालकर वापस में ले जाऊँगा, फ़रोख्त करके अपनी जो भी है, जिस चीज़ में भी इसने इस्तेमाल करना तो उसमें करूँगा। वहाँ से कुत्ते की भौंक पर बकरियाँ भागी इस मकतूल के घर की तरफ चली गई। ये जब दोबारा इसने आगे कोशिश की उनको वापस लाने के लिए, तो आगे पत्थर पर देखा कि वो बंदा मकतूल जो है शाहनवाज, वो अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ था। उसने अचानक, चूँकि अंधेरा था, उसने अचानक जाते हुए इसको इस तरह पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हो। इसने कहा कि मेरी अपनी बकरियां हैं, मैं लेकर सुजुकी मैंने लाई हुई डाल कर ले जा रहा हूँ, ठीक, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैं आपके वालिद को सुबह, आपके वालिद को मैं बताऊंगा कि आपके बेटे ने पहले भी यहाँ से कई चोरियाँ हुई हैं और आपका बेटा यहाँ से ये चोरी कर रहा है। जिस वजह से चूँकि वो कमज़ोर था, इससे ये जवान बच्चा है, तो उसके पास बंदूक उसकी पड़ी हुई थी। इसने वही बंदूक उठाई, कुछ फासले पर रोककर डस कर दी, उस पर फायर कर दिया, जिससे वो मौके पर जहाँ भाग हो गया। ये बंदूक वहाँ पर ही छोड़कर वापस भागा, अपनी उसी सुजुकी में सवार हुआ और वापस पिंडी चला गया। उसके बाद इसने इधर आने की कोशिश नहीं की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आप सबको इल्म है कि कत्ल, खून कभी रायगाह, बेगुनाह खून कभी रायगाह नहीं जाता। तो इसलिए ये आपके सामने खड़ा है। आप भी इसके बाद जो सवाल जो आप करना चाहें उससे खुद साथी भी, सबको मेरी इजाज़त है, उससे कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा जो हमारा मुकदमा है,
डकैती का ये मुलज़म खड़ा है। हमें 21/7/22 को एक तहरीरी दरख्वास्त हसन शबीर वल्द शबीर अहमद कौम पठान साकना खाकी हाल खाकी मनसेरा हाल कौन सी जगह लिया शरीफ अवेलियाँ। इस रिपोर्ट की कि मैं वो रात को अपनी दुकान पर मौजूद था। तकरीबन 9:30 के करीब 2 अशखास बमसल्ला पिस्तौल उसकी दुकान में दाखिल हुए। एक बाहर खड़ा रहा, दूसरा अंदर दाखिल हुआ। उसके दराज से रकम तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये उसने लिखाई है, वो निकाली और उसके जेब से उसका मोबाइल फ़ोन, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है मेज़ पर, ये लिया, वापस चले गए। जिस पर BDPO साहब के नोटिस में लगाया, जिन्होंने सख्ती से हिदायत की कि भाई इन मुलजमान को हर सूरत में ट्रेस करके गिरफ़्तार करें, जिसमें हमारे ये SI साहब, IC चौकी POF इनकी ड्यूटी लगाई गई, चूँकि SO साहब छुट्टी पर थे उन दिनों। तो इनकी बड़ी तगदो बड़ी कोशिश है और मदई फरीक की भी, जिस तरह पहले मैंने आपसे बात की है, वो उन्होंने ख़ुद भी और इनके साथ मिलकर पुलिस और मदई ने मिलकर बहुत बड़ी मेहनत की, जिससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्वीरें हमें पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर, जिससे जहाँ से इन्होंने पेट्रोल डाला उसमें, वहाँ से साफ़ हमें मिल गई। चूँकि ये जब वहाँ पर दाखिल हुए थे वारदात के वक्त इन्होंने मास्क पहने हुए थे, वहाँ से जब इनकी हमें तस्वीरें मिल गई उससे सारी चीज़ शो होगी कि ये साबका जो है हमारे इधर सामने मेरा पीछे कोई जगह है वहाँ के रहने वाले हैं और अभी मुकम्मल तौर पर ये शिफ्ट हो चुके हैं खोलियाँ बाला, मेरे ख्याल में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की हदूद है। इसके साथ दूसरे भी 2 मुलजमान हैं। हमारे इस मुलजम की गिरफ़्तारी के बाद जब उनको पता चला है वहाँ की 2-3 वारदातें हैं, वो भी आए इसकी निशानदेही पर। दूसरे इसके साथी जो थे, यहाँ पर 3 मुलजमान ने वारदात की थी, 2 मौके पर आए थे, एक पीछे मोटरसाइकिल पर इनकी निगरानी के लिए खड़ा था, तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन चूँकि उनके अमाउंट वहाँ पर जो थी, चोरी की रकम या मोबाइल ज़्यादा थी। हरीपुर की 2-3 वारदातें हुई थी, एक लोरा चौक में और एक कौन सा माल, पाकिस्तान माल हरीपुर, वहाँ से तकरीबन मेरे यहाँ 2 मोबाइल फ़ोन 50,000 या 80,000 रुपये के है। इसी तरह ये जो लोरा चौक में जो इन्होंने हमारी वारदात से पहले की, वहाँ से कुछ 20,000 रुपये इस तरह मोबाइलें की, ठीक है ना जी। लेकिन इससे जो मैंने इंट्रोगेशन की इस बंदे को, ये जो अभी खड़ा है डकैती वाला, इसके साथ दूसरे जो लड़के वो कराची में वारदातें करते रहे, जिनको अभी हम दोबारा लाएँगे, चूँकि इसको अभी हमारी हरीपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले जाएगी, उनका भी मुलज़म है, वो जो हमारे मुलज़म भी हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे, ये हरीपुर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी ज़बान ये है कि वहाँ इनके साथ जो दूसरा शायद मुलज़म है इसके साथ जो था, जो रात को मैंने इसकी इंट्रोगेशन की है, वो चूँकि कराची में भी छोटी मोटी वारदातें करता रहा है और इनके जो हमने मोबाइल वीडियो ये चेक की, इसमें तमाम ये चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं। यानी कोई भी ऐसी वारदात होती है तो इनके मोबाइल में आई होती है। इन्होंने इससे उस चीज़ से ये अपने एक वो बना लिया, जहन बना लिया था। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनका जहन अभी मैंने बंद किया है, ये दोबारा नहीं करेगा। इससे भी आपको आज़ादी, आप पूछ सकते हैं, आप प्रेस वाले मेरे भाई, इससे भी पूछें, दूसरे से पूछ सकते हैं जो मैंने बातें की हैं, अगर कोई आप तसल्ली करना चाहते हैं तो। अगर आपने बकरियाँ अपने साथ ले ही जानी थी तो फिर आपको पता नहीं था कि आज ये नौबत आनी है, तो फिर आपने कदर क्यों किया है? इनकी आपकी अपनी बकरियाँ थी, आप ले जा रहे थे, आप निकाल सकते थे ना। उनको कहते कि मेरे वालों को बता दिया आप, तो आपने ऐसा क्यों किया कि उसे कत्ल क्यों किया आपने? सर बस इसलिए है कि मैंने चोरी कोई नहीं की है, ना किसी की कोई चोरी की है ना, फिर भी वो मुझे इसी बात पे अड़ा हुआ था, जिस वजह से मैंने उसको समझाया कि यार मैंने कोई चोरी नहीं की, आज तक किसी की चोरी नहीं की है, ये मेरी ज़ाती अपनी है, ये चोरी नहीं है। तो इस बात पे वो बस जिद पे अड़ा हुआ था, हमारी इस बात से बहस हुई है, जिस वजह से। इस जुर्म पर नदामत है कि तुमने जो किया है? जुर्म सर मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ, मैंने उसको मैंने तू परेशान है, इसका परेशानी है तो क्या गलत की थे? मैं गलत किया है, गलत किया तो कोई चोरी मैटर डकैती भाई छोटा है, इसको पहले कितनी वारदातां तुसीं कहते कर चुके हो, कौन कौन लोग साढ़े एरिए के लोग है? बस 3 अच्छा, बाकी बात तो अपनी जगह बजाय, आप चोरियां भी करते रहे, जिस तरह DSP साहब ने कहा कि आप अपनी वीडियोस खुद भी बनाते रहे,
आपने दूसरी कब वीडियो बनाई आती है क्राइम की वीडियो सेव करता रहा है। क्राइम की वीडियो आप वीडियोस। सेव करते रहे क्या सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करवाने के लिए, या दीगर क्रिमिनल्स जो पीपल्स हैं, जो ऐसे एक्टिविटी में मुलव्वस लोग हैं, उनको आप मौका देने के लिए ऐसा करते रहे? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। वो वीडियो वगैरह जो थी वो दूसरे दोस्त जो हैं उनके मोबाइल में थी। मैंने उस तरह की वीडियो कोई बनाई नहीं है, हमारी अपनी वीडियो नहीं कोई बनी हुई थी। तो बस मैं पहले काम कर रहा था, उसके बाद ये बस। आपका जो दूसरा साथी है शायद, जी। उसने कहाँ से ये शुरू किया है, इब्तदा कहाँ से शुरू की है, ज़रा ये बताएं इनको। पहले शायद, हाँ शायद कराची में कौन सा वो करता रहा है? जो है कराची वो गया था, मतलब कि काफ़ी अर्सा वो कराची में उसने गुजारा। उसका मुझे नहीं पता ना कराची में वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन मेरा जो अभी है 1 महीना हुआ था